Good morning, friends. My name is Daljeet Singh and very warm welcome on my beautiful channel that is Ma Saraswati Sansthan. Friends, yesterday I had discussed very important topic that was problems on ages part 7. Today I am going to discuss the same topic that is problems on ages part 8. So let us discuss. देखो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और इनके ऑप्शन है 40, 32 और 48, 32 और 46, 30 और लास्ट ऑप्शन है 32, 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहली लाइन से हमें पता चल रहा है कि ए और बी की आयु में फर्क कितने का है, 16 साल का फर्क है। तो अगर मैं बी की आयु, ये कौन सी आयु रहेगी, वर्तमान आयु, क्योंकि इसमें कुछ नहीं 5 साल बाद या 5 साल पहले नहीं बोल रखा, तो इसका मतलब ऐसे आप बनाओगे तो इसका मतलब जो बी की आयु रहेगी उसको आप एक्स मानोगे। ठीक है, और ए को 16 साल बड़ा करना है ना, तो ए को 16 साल बड़ा करना है तो किससे, एक्स जो बी की आयु है उससे 16 साल बड़ा करना है, तो ये हो गया 16 साल बड़ा, 16 जोड़ दिए इसमें। ठीक है, परंतु बी की आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है, जो बी की आयु है वो बी की आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो यानी कि ऐसे ए की 1/3 आयु के बराबर, तो ये ए की आयु आ गई, उसका 1/3 कर दिया और ये बी की आयु के बराबर है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, बी की आधी आयु ठीक है, तो बी की आधी आयु कर दी हमने। ठीक है, और ये ए की 1/3 आयु के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 3x आ जाएगा और ये इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3x 2x प्लस 32 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर है कितना आ जाएगा हमारा 32, x हमारा 32 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो x 32 आ गया, इसका मतलब b की जो एज है वो 32 वर्ष है, तो a की कितनी हो जाएगी 32 प्लस 16, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो कितनी 48। ठीक है, 32 48 यानी 48 32 एक ही चीज। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, तो यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से जो दो बंदों की आयु का डिफरेंस है ना, ठीक है, वो बराबर है। कहने का मतलब जयेश और अनिल की आयु में जितना फर्क है उतना ही जयेश और प्रशांत की आयु में भी है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये कौन सी आयु की बात कर रहा है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जयेश के लिए मैं जे ले लेता हूं और अनिल के लिए मैं ए लिख लेता हूं। ठीक है, तो जयेश अनिल से छोटा है, यहाँ पहली लाइन से देखोगे जयेश है जो अनिल से छोटा है, तो जो बड़ा बंदा है उसका हम पहले लिखेंगे, एज डिफरेंस करेंगे ना, और जयेश जो छोटा है वो बाद में लिखेंगे। तो इसका मतलब जितना भी फर्क है, मान लो अगर x फर्क है दोनों की एज में, ठीक है, ऐसे ही दोबारा से, ठीक है, तो वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, अब जो जयेश है वो प्रशांत, पहले वो जयेश छोटा था अनिल से और पर फर्क दोनों का एक सेम ही था। ठीक है, तो अब जयेश बड़ा है तो बड़े की एज पहले लिखेंगे और प्रशांत छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। तो फिर से दोनों की एज में फर्क सेम ही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग भी हमें दे रखा है, अनिल तथा प्रशांत, यानी कि अनिल की एज के लिए मैं ए लिख दिया और प्रशांत की एज के लिए मैंने पी लिख दी, सॉरी प्रशांत के लिए पी लिख दिया, तो ये 48 हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस पी की, ए मैं डिनोट करने के लिए दे रहा हूँ कि ए अनिल की एज और जे के लिए मतलब जयेश की एज, पी प्रशांत की एज और जे जयेश की एज। ठीक है, तो अगर ये एक साइड से बराबर है तो दूसरी साइड से भी बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस जे इज इक्वल टू जे माइनस पी। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का पी इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस का जे जब दूसरी साइड जाएगा तो ये 2j हो जाएगा, और ए प्लस पी की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, अनिल और प्रशांत की एज का योग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 48। ठीक है, तो यहाँ से हम 2j, तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/2 यानी कि 24 आ जाएगी। ठीक है,
तो जयेश की एज कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, पूछी किसकी है, जयेश की पूछी है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु हमें दे रखी है 36 वर्ष और 16 वर्ष, पर कौन सी आयु ये वर्तमान आयु है। ठीक है, तो बोला कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान आयु दे रखी है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं। वर्तमान आयु यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे ए की दे रखी है, तो ए की लिख दिया मैंने 36 वर्ष और बी की 16 वर्ष दे दिया। ठीक है, अब क्या बात कर रहा है ये कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आ रखा था 2009 में। ठीक है, तो बाद की बात करिए तो इसका मतलब हमें कुछ साल हमें उसमें जोड़ने पड़ेंगे, पर ये नहीं हमें पता कितने साल जोड़ने, वही तो निकालना है ना हमें। तो मान लेते हैं, मान लो कि x वर्ष बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें x साल जुड़ेंगे ना। ठीक है, x साल बाद उसकी एज 36 प्लस x होगी और इसकी 16 प्लस x होगी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। जो ए की आयु है ना, ए की आयु है वो बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो 36 प्लस एक्स और ये 32 और ये 2x। ठीक है, ठीक है, तो यहां से x आ जाएगा और 36 में से 32 के तो 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 4, यानी कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो ये है ऑप्शन। क्लियर, आई थिंक आपको ये अच्छे से। देखो दोस्तों, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। ठीक है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है, ये जो पहली लाइन है इसमें जो आयु दे रखी है वो वर्तमान आयु की बात कर रहा है, आगे बाद में दे रखा वो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो पहले हम वर्तमान आयु मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पुत्र की आयु अगर हमने x मान ली, ठीक है, तो माता की कितनी हो जाएगी, माता की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, तिगुनी दे रखा है ना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। तो इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व की निकालनी पड़ेगी पहले हमें, तब बात कर सकते हैं। तो पूर्व निकालने के लिए हमें 5 साल इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, ऊपर जाएगा ये पूर्व वाला आ गया 3x - 5। ठीक है, और ये कितना आ गया x - 5। ठीक है, तो ये निकल गई हमारी 5 वर्ष पूर्व की। तो उस समय क्या हो रहा था, क्या कंडीशन बोल रहा है, पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यानी जो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु थी ना, ये थी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ये अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 1/6 किसकी आयु का, पिता की आयु का, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पिता की आयु। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो पिता की आयु भी हमें x की फॉर्म में निकालनी है, तो यहाँ से ये पिता की आयु को निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x - 5। ठीक है, तो पिता की कितनी आ जाएगी, पिता की आ जाती है 6x - 5, 6 × x - 5 ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, यानी कि ये जो पिता है ये माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी माता छोटी है 5 साल। ठीक है, 5 साल कम है, तो इसको बड़ा बराबर करने के लिए 5 साल जोड़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये आ जाता है 6x और ये आ गया हमारा 30 और ये आ गया 3x - 5 + 5 और ये कट गया। ठीक है, यहाँ से x तो कितना बच जाएगा, 3x और ये 30 दूसरी साइड जाके प्लस के, तो x हमारा आ जाता है 10। तो x हमारा 10 आ गया। और पूछा क्या है इसने, ठीक है, पूछा गया है इसने, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु यानी x, यानी कि 10 वर्ष, तो ये रहेगा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है आपको। तो देखो दोस्तों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से
घटाकर शेष फल को 18 से भाग देते तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, तो महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। तो अगर आप पहली लाइन को पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि जो वर्तमान आयु दे रखी है गुलजार की, जैसे मान लो ये हमने गुलजार की जी फॉर गुलजार कर लिया। ठीक है, गुलजार की वर्तमान आयु अगर हमने x मान ली, ठीक है, तो उसमें से 6 वर्ष घटाना है। ठीक है, उसी में से 6 वर्ष घटा देना है। ठीक है, गुलजार की आयु में से 6 वर्ष घटाकर और शेष फल जो आएगा, ये आया शेष फल, उसको 18 से भाग कर देंगे। 18 से भाग कर देने पर तो ये किसकी आ जाती है आयु, अनूप की वर्तमान आयु आ जाती है। ठीक है, तो आगे क्या बोला, महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, कोई महेश नाम का बंदा है, उसकी आयु 5 वर्ष है। ठीक है, तो तथा अनूप महेश से 2 साल छोटा है। तो जो अनूप की एज है एक्चुअल में वो भी हमें दे रहा है। अनूप है जो महेश से 2 साल छोटा है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। ठीक है, अनूप की एज 3 वर्ष आ रखी है। ठीक है, तो ये भी अनूप की एज दे रखी है और ये भी हमें एक्स की फॉर्म में अनूप की एज निकाल रखी है। तो इसका मतलब ये जो अनूप की एज है, ये एज दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तभी तो हम दूसरे बंदों की निकाल पाएंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ से आप कर दोगे x - 6 = 18 3 54 और ये आ गया हमारा -6, दूसरी साइड 60 हो जाएगा, x = 60। तो ठीक है, तो x किसकी मानी थी हमने, गुलजार की वर्तमान आयु मानी थी। तो गुलजार की तो पूछा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन है। आई थिंक आपको ये क्लियर है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास एक घंटी का बटन है, उसको दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।